क्या हो अगर मैं कहूँ कि जंगल, पानी और जानवरों का डीएनए बिलियनियर्स के लिए सिर्फ नेचर नहीं बल्कि बिजनेस एसेट्स है। My vision is to be the world's most advanced wildlife institute. मतलब शेयर भी स्टॉक मार्केट की लिस्ट में होने वाले हैं? नहीं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आप समझ जाओगे कि नेचर सिर्फ बचाई नहीं जा रही, उसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। आज हम 3 कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे: कार्बन क्रेडिट्स, वाटर रिजर्व्स और बायोडायवर्सिटी डेटा। ये सुनने में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लगते हैं, लेकिन इनके पीछे फ्यूचर मोनोपोली की गेम चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पहले कंसेप्ट से, कार्बन क्रेडिट्स। इसका मतलब सिंपल है, आप पेड़ लगाओ और पोल्यूशन कम करो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स आप उन कंपनीज को बेच सकते हो जो पोल्यूशन कर रही है, ताकि वो लीगली कह सके कि उन्होंने एनवायरमेंट को ऑफसेट कर लिया। इसे समझने के लिए मान लो आपका दोस्त रमेश एक फैक्ट्री चलाता है जो पोल्यूशन करती है। लॉ के हिसाब से उसका पोल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर रमेश लिमिट क्रॉस कर देता है। अब उसके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो अपना पोल्यूशन कम करे जो महंगा है, या फिर किसी और से कार्बन क्रेडिट खरीदे। दूसरी तरफ सुरेश, जिसने अपनी जमीनों पर लाखों पेड़ लगाए हैं और पोल्यूशन कम किया है। हर पेड़ लगाने पर सुरेश को क्रेडिट्स मिलते हैं। रमेश सुरेश से ये क्रेडिट्स खरीद लेता है ताकि गवर्नमेंट को बोल सके कि उसने अपने पोल्यूशन को ऑफसेट कर लिया। ऐसे में सुरेश को पैसा मिल गया, रमेश को अपना बिजनेस चलाने का लाइसेंस मिल गया और पेपर पे एनवायरमेंट सेफ दिख गया। तो मतलब मैं पेड़ लगाऊं, तुम फैक्ट्री का धुआं छोड़ो और हम दोनों पैसे बनाए। बिल्कुल, और यही ट्रिक काफी कंपनीज यूज करती है, जिसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। जैसे इलॉन मस्क की टेस्ला, 2020 में उन्होंने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा पैसा सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स बेच के कमाए, ना कि गाड़ी बेच के। और सोचो, टेस्ला के क्रेडिट्स किसने खरीदे? वही बड़ी पेट्रोल और डीजल कार कंपनीज जो अपना पोल्यूशन पेपर पे ऑफसेट दिखाना चाहती थी। कार्बन क्रेडिट्स का गेम समझ गए तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो फ्यूचर में तेल से भी ज्यादा कीमती होने वाली है, पानी। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2040 तक पानी की डिमांड 50% से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्लाइमेट चेंज के साथ फ्रेश वाटर दिन ब दिन रेयर होता जा रहा है और कुछ लोग चुपचाप इस रेयर रिसोर्स का पूरा कंट्रोल ले रहे हैं। कंट्रोल? मतलब पानी का भी कोई प्राइवेट ओनर हो सकता है? बिल्कुल, सोचो आपके गांव का एक बड़ा तालाब या लेक कोई रिच बिजनेसमैन खरीद ले और ड्रॉट के टाइम उसी पानी को बोतल में भर के 100 गुना रेट पर बेचना शुरू करे। मतलब फ्यूचर में पेट्रोल पंप के साथ वाटर पंप भी खोलेंगे? हाँ, और रेट पेट्रोल से भी ज्यादा हो सकता है। और ये कोई मूवी प्लॉट नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। 2010 में नेस्ले कनाडा के एक छोटे शहर से करोड़ों लीटर ग्राउंड वाटर ले रही थी और सिर्फ कुछ $1000 परमिट फी देके। लेकिन जब ड्रॉट आया, लोकल लोगों को बॉटल्ड वाटर खरीदना पड़ा, वही पानी जो उनके अपने ग्राउंड वाटर से निकाला गया था। अब आप सोचिए, जिसके पास वाटर रिजर्व्स का कंट्रोल होगा उसके पास ड्रॉट के टाइम पावर होगी। आपने वंतारा तो सुना ही होगा, अनंत अंबानी का वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, जिसमें लेक्स और वाटर बॉडीज रिस्टोर हो रहे हैं। कंजर्वेशन तो है, लेकिन सोचो इतना पानी जब प्राइवेट कंट्रोल में होगा तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी मैसिव हो सकती है। तीसरा, बायोडायवर्सिटी डेटा। ये सबसे कम समझा गया लेकिन शायद सबसे पावरफुल गेम है, रेयर प्लांट्स और एनिमल्स का डीएनए कलेक्ट करना। डीएनए डेटा मतलब जंगल का व्हाट्सएप बैकअप? सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये बैकअप $1 बिलियन का है। फ्यूचर बायोटेक, मेडिसिन और क्रॉप्स इसी पे डिपेंड करेंगे। जिसके पास डीएनए होगा उसके पास पेटेंट के राइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेडागास्कर का एक छोटा सा प्लांट है रोजी पेरिविंकल। इसके डीएनए से आज दुनिया की 2 पावरफुल कैंसर मेडिसिन बनती है जो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। इसीलिए सोचो, अगर कल कोई बिलियनर किसी और रेयर प्लांट का डीएनए कैप्चर करके पेटेंट ले ले तो पूरी दुनिया को उसी से खरीदना पड़ेगा। तो जब भी आप सुनो कि कोई अरबपति नेचर बचा रहा है, याद रखो ये सिर्फ दुनिया के लिए प्यार नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमी को ओन करने की स्ट्रेटेजी भी है। मतलब आज का जंगल कल का स्टॉक मार्केट। एग्जैक्टली। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट जानने में मजा आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा सबसे शॉकिंग लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो कॉन्सेप्ट भी कमेंट कर देना।